यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक खबर सामने आई है। रूस के साथ जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी लड़ाई मोल ले ली है। ओवल ऑफिस में 28 फरवरी को बैठक के दौरान हुई गर्मागर्म बहस के बाद अमेरिका यूक्रेन के बीच का मनमुटाव साफ हो गया है। हाल ही में ट्रंप द्वारा जेलेंस्की को तानाशाह कहे जाने के बाद हुई इस बैठक में दोनों के बीच तनाव इस कदर बढ़ा कि जेलेंस्की बैठक के लिए तय समय से पहले ही यूएस यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस से चले गए। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में बैठक करीब 45 मिनट तक चली, लेकिन आखिर के 10 मिनट में बनती बात बिगड़ गई और दोनों नेताओं के बीच बैठक किसी सहमति पर पहुंचने के बजाय तनाव चरम पर पहुंच गया। इसकी शुरुआत जेलेंस्की और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बहस से हुई। दरअसल जेडी वेंस ने कहा कि जंग को कूटनीति के जरिए खत्म किया जाना चाहिए। इस पर जेलेंस्की ने वेंस पर सम्मानजनक ढंग से पेश न आने का आरोप लगाते हुए कहा कि किस तरह की कूटनीति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि 2014 के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब पुतिन को किसी ने नहीं रोका, उन्होंने बस कब्जा कर लिया और लोगों को मार डाला। 2019 में मैंने उनके युद्ध विराम के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, बाद में उन्होंने युद्ध विराम तोड़ा, हमारे लोगों को मार डाला और कैदियों की अदला बदली नहीं की। ऐसे में आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं? इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की गारंटी की भी मांग की। इस पर जेलेंस्की को जवाब देते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि मैं उस तरह की कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त करने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा कीजिए। राष्ट्रपति जी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ओवल ऑफिस में आना और उस प्रशासन पर हमला करना अपमानजनक है जो आपके देश के विनाश को रोकने की कोशिश कर रहा है। आगे ट्रंप भी इस बहस में कूद गए। उन्होंने तेज आवाज में जेलेंस्की की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि आप अच्छी स्थिति में नहीं हैं। रूस के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको आभारी होना चाहिए कि युद्ध को समाप्त करवाया जा रहा है। हम जो महसूस कर रहे हैं उसे डिक्टेट करने की आप स्थिति में नहीं हैं। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि ठीक है, शुरू से बात करते हैं। पहले जंग से। युद्ध से हर किसी को दिक्कत होती है, आपको भी होगी, लेकिन आपके पास सुंदर समंदर जो है अभी महसूस मत कीजिए, लेकिन एक दिन आपको यह भविष्य में महसूस जरूर होगा। भगवान आपका भला करे। इस पर ट्रंप ने कहा कि मुझे मत बताएं कि हमें क्या महसूस होगा। हम एक समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। आप इस स्थिति में नहीं है कि हमें डिक्टेट कर सकें। हम बहुत बेहतर और ताकतवर महसूस करते हैं। भड़के ट्रंप ने आगे कहा कि आपके हाथ में कुछ नहीं बचा है। आप आज से आपके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आप तीसरे विश्व युद्ध का जुआ खेल रहे हैं। इस तरह काम करना संभव नहीं है। आगे जेलेंस्की ने अपनी बात रखने की कोशिश की। उन्होंने युद्ध विराम समझौते का विरोध किया। जेलेंस्की ने आगे कहा कि कोई समझौता नहीं करेंगे। कीव पोस्ट के मुताबिक जेलेंस्की ने कहा कि हमें सिर्फ युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हर बार समझौते को तोड़ा है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने ट्रंप को युद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें भी दिखाई। उन्होंने दावा किया कि पुतिन अब तक 25 बार समझौते का उल्लंघन कर चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हत्यारा बताते हुए जेलेंस्की ने ट्रंप को भी उनके साथ नरमी दिखाने के लिए सावधान किया। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि वो पुतिन के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करे। इस पर ट्रंप ने कहा कि किसी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त रहने से रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते में मदद नहीं मिलेगी। ट्रंप ने उन चिंताओं को खारिज किया जो रूसी नेताओं के साथ उनके खुद को साथ होने के लिए जोड़ती हैं। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा कि अगर मैं पुतिन के साथ खुद को नहीं जोड़ता तो आप कभी भी सौदा नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में बुरी बातें कहूं और फिर उनसे सौदा करने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं पुतिन के साथ गठबंधन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रहा हूं। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हूं और दुनिया की भलाई के लिए संवाद में शामिल हूं। पुतिन के लिए जेलेंस्की के मन में जो नफरत है, उस तरह की नफरत के साथ समझौता करना मेरे लिए बहुत कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सख्त हो जाऊं, तो आपने आज तक जितने भी इंसान देखे हैं उनमें से कहीं अधिक कठोर हो सकता हूं। इतना ही नहीं,
ट्रंप ने जेलेंस्की पर खनिज समझौता करने के लिए भी दबाव बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो समझौता नहीं करते हैं तो अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध से अलग हो जाएगा और उनकी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि बाइडेन प्रशासन ने अब तक यूक्रेन की पैसे और हथियार से जो मदद की है उसकी भरपाई के रूप में यूक्रेन अमेरिका को अपनी खनिज तक पहुंच आसान बनाए। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।